आज का डिस्कसिंग टॉपिक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये रूल बहुत ही मज़ेदार है और यूजफुल भी। तो आइए इस रूल को समझते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस रूल्स को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में 6 रूल्स पर डिटेल्स बताया है। आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। वो 6 रूल्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपका कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाता है उस रूल्स से, तो आप उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे और उससे इसको भी आप लिंक करें। तो मैं एक बार उस रूल्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। फर्स्ट रूल है, वो जो 6 रूल्स है, फर्स्ट है एम्पियर लॉ ऑफ फ्लो। सेकंड है मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। थर्ड है राइट हैंड थंब रूल। फोर्थ है राइट हैंड palm रूल फर्स्ट। फिफ्थ है राइट हैंड palm रूल सेकेंड। एंड सिक्स्थ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टूडेंट्स, ये 6 नियम हैं। इस 6 नियम को आप अच्छे से समझेंगे। ये जो 4 नियम हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट, वो उसके डायरेक्शन को बताता है। और ये जो 2 रूल हैं लास्ट के, वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर जो फोर्स लगता है, जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, उसके डायरेक्शन को ये बताता है। तो हम आज जानेंगे कि ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और ये 6 जो रूल्स हैं उनसे कैसे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझेंगे। ये स्टेटमेंट कहता है कि ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझें कि ये राइट हैंड रूल क्या बताता है। तो देखिए, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मतलब क्या, ये जो प्रेरित विद्युत धारा है, उस विद्युत धारा किधर से किधर जाएगी, उसको ये बताता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। तो ये किस तरह से बताता है, तो देखिए, ये राइट हैंड और हम उसको इस स्थिति में रखते हैं। देखिए आप यहाँ देखिए, तो यहाँ ये बताता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, देखिए
यानी कि जो मेरे राइट हैंड का जो फोर फिंगर है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है और उसके परपेंडिकुलर, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर जो हमारे लिए थंब, यहाँ देखिए थंब, उसके डायरेक्शन में, मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी कंडक्टर को हम उसको मोशन में लेते हैं, ठीक है ना, उसको मोशन प्रोवाइड करते हैं, उसको गति करते हैं, मूव करते हैं। तो उस कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड करंट होगा, उस करंट का डायरेक्शन जो मेरा सेंट्रल फिंगर है राइट हैंड का या जो मिडिल फिंगर है वो इंडिकेट करेगा। क्लियर है? ये राइट हैंड है, राइट हैंड का जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टेड कर रहा है। तो अगर हम अंगूठे की दिशा में किसी भी कंडक्टर को मूव करें जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, यहाँ फोर फिंगर के डायरेक्शन से, तो जो सेंट्रल फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, वो जिधर इंडिकेट कर रहा है वही डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट के लिए। क्लियर है? ओके। तो मान लीजिए इस चीज को ऐसे समझें, ये राइट हैंड है, आप ऐसे समझें कि अगर यहाँ पर आप एक नॉर्थ पोल को देखिए, पहले आप ऐसे समझिए कि ये आप ये नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता है कि नॉर्थ टू साउथ होता है, तो ये कुछ डायरेक्शन है और हम इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर को। तो मान लीजिए कि आप एक कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, वो कंडक्टर कुछ इस तरह का है। यहाँ आप इसको, इस फिगर को इस तरह से समझें, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मान लीजिए ये देख रहे हैं, इधर से जो कवर है, या मान लीजिए इस तरह से कवर से इधर की तरफ, और मेरे पास कंडक्टर है ये। इस कंडक्टर को चाहे हम इस तरह से रखें चाहे इस तरह से रखें, इट डजंट मैटर। हम इसको मूव कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, या फिर इस तरह से रख के इसके परपेंडिकुलर, या फिर इस तरह से है तो इसके इस तरफ परपेंडिकुलर, या फिर इस तरह से, ठीक है। तो किसी भी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर हमको मूव करना है ये जो कंडक्टर है उसको। तो इस कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और मेरा क्लोज्ड सर्किट है तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर सर्किट ओपन है तो केवल इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो अब मान रहे हैं हम यहाँ चर्चा में, मुझे ये आज जो मेरा जो कंसर्निंग टॉपिक है इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को ही, तो इसलिए हम उसकी चर्चा करते हैं बार बार। आप अंडरस्टूड है ये कि ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसका डायरेक्शन किधर होगा? अगर ये कंडक्टर इस तरह जा रहा है, या फिर इस तरह जा रहा है, या फिर इस तरह जा रहा है, या फिर इस तरह जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट का किधर होगा? तो इसका आंसर है कि देखिए, अगर आप फिर से देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इस तरह से फोर फिंगर डायरेक्ट कर रहा है इधर की तरफ, मूवमेंट है परपेंडिकुलर, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक। अगर हम इस तरह से करें, देखिए इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मूवमेंट इधर, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ इधर। क्लियर है? तो यहाँ पर आप बताइए कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है, बी का डायरेक्शन, ठीक है, और इसका डायरेक्शन इधर हम मूव कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि वेलोसिटी v है,
इस तरफ हम मूव कर रहे हैं। आप ऐसा समझें कि ये अपवार्ड डायरेक्शन में, अपवार्ड मूव कर रहे हैं इसको। तो क्या होगा, आप देखिए, यहां ध्यान दीजिए, इस तरह से देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बता रहा है कि जा रहा, चूंकि आपको समझना होगा ये कि 2 डायमेंशनल है बोर्ड, और इस पर आपको 3 डायमेंशनल कंसेप्ट आप ले रहे हैं, तो आप कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो देखिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो अंगूठा बता रहा है अपवार्ड डायरेक्शन में कंडक्टर का मूवमेंट को, तो जो करंट है इंड्यूस्ड उसका डायरेक्शन इधर, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, ये आई, ये है इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है, चलिए। तो ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखिए कि जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है 6 रूल्स, उसको कैसे इससे रिलेट करते हैं, तो आपको एक अच्छा कंसेप्ट आपका डेवलप होगा, जिससे आप किसी भी स्थिति में, किसी भी जहां आप यूज करना चाहते हैं इस रूल्स, तो आप उस कंसर्निंग जो आपका टॉपिक है, जो कंसर्निंग आपका जो क्वेश्चन है, उस पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं उस रूल्स को भी अप्लाई करके। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको वो वीडियो देखना अति आवश्यक है। तो आप देखिए, यहाँ ये करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ हुआ। चलिए, अब अगर हम एक रूल को लगाते हैं, राइट हैंड रूल को, तो देखिए क्या होता है। आप देखिए कि अगर करंट का डायरेक्शन हम इस तरफ लेते हैं, इस तरफ देखिए, तो जो ये थंब है राइट हैंड का, वो अगर इधर बता रहा है, तो ये देखिए, ये जो मान लीजिए इस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, इधर ये भीतर की ओर जा रहा है, तो इसके लिए हम क्रॉस साइन देते हैं। ये क्या लिखते हैं, क्रॉस। और अगर हम उस तरफ देखिए, आप देखिए इस तरह से, तो इधर कौन सा है, ये डॉट है, ये डॉट, ये इंडिकेट करता है आउटवर्ड, और क्रॉस इंडिकेट करता है इनवर्ड, ठीक है ना। तो पता है कि जो डॉट से, ये नॉर्थ से साउथ, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, वो भी रूल्स इसी तरह से की बात बता रहा है जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोल रहा है। चलिए, अब हम अप्लाई करते हैं एम्पियर्स लॉ ऑफ फ्लो को। क्या था उस लॉ में, कि अगर कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तैर रहा है, और आप ऐसा समझें कि जो उसका चेहरा है वो मैग्नेटिक नीडल की तरफ है, जो पास में रखा हुआ है, उस मैग्नेटिक नीडल को वो देख पा रहा है, और ऐसा आप विचार करें, ऐसा आप मान लें कि जो करंट है उसके पैर से प्रवेश करता हुआ, एंटर करता हुआ उसके सर से निकल रहा है। तो उस व्यक्ति का जो बायां हाथ है वो साउथ पोल को इंडिकेट करेगा, यानी कि उस पर्सन का जो लेफ्ट हैंड है वो साउथ पोल को इंडिकेट करेगा, और उस पर्सन का जो राइट हैंड है वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। इसीलिए जो बगल में जो बाईं हाथ की तरफ जो मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, उसका जो नॉर्थ पोल है वो अट्रैक्ट हो जाता है उस जो बाएं हाथ की तरफ, इसका मतलब वहाँ साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और जो साउथ पोल है वो उसमें रिपल्सन हो जाता है। तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन ओवरऑल हो जाता है। यहाँ आप देखिए कि अगर वो व्यक्ति इस तरफ तैर रहा है, इस की दिशा में जा रहा है, तो उसका जो मान लीजिए कि यहाँ वो व्यक्ति है और करंट इधर से उसके पैर से इंटर कर रहा है और सर से निकल रहा है, ये इसका फेस है। तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा।
तो जो लेफ्ट हैंड होगा, तो देखिए मान लीजिए कि वो पर्सन कुछ ये है और वो पर्सन तैर रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड क्या हम बताए थे, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये साउथ जो ऑलरेडी क्रॉस है, ये राइट ऑलरेडी जो नॉर्थ, यहाँ भी हम देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप डिफरेंट रूल्स को यूज करके, अप्लाई करके उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो आपको गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए कि आप इस तरफ करते हैं नॉर्थ पोल और आप इस तरफ करते हैं साउथ पोल, तो डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा। और अब मूवमेंट करते हैं, मान लीजिए कि ये है कंडक्टर, तो क्या होगा, देखिए ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, देखिए इस तरह से, इसको समझिए, ये बता रहा है, ध्यान से समझिएगा, देखिए इस तरह से कुछ, कि जो डायरेक्शन है वो इधर से इधर है और हम मूव इधर कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो डायरेक्शन है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, कि नॉर्थ से साउथ, मतलब कि डायरेक्शन देखिए कुछ इस तरह का है और हम उसको इधर से कर रहे हैं, तो जो पहले हो रहा था उसके जस्ट अपोजिट होगा, तो अब डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ठीक है। तो अब जो डायरेक्शन होगा वो होगा इस तरफ इंड्यूस्ड करंट का। चलिए चेक करें इसको, क्या सही है या गलत, देखते हैं। ये देखिए राइट हैंड रूल, थंब की तरफ अगर डायरेक्शन है करंट का, तो यहाँ पर ये देखिए भीतर की ओर, तो ये क्रॉस। इस तरफ देखते हैं, तो देखिए डॉट, तो मिल गई। तो किसी भी तरह से, किसी भी स्थिति में आप इस रूल्स को, डिफरेंट रूल्स को यूज करिए और क्रॉस चेक कीजिए, और जब आप, ये तब हो पाएगा जब आपका सारे रूल्स पर कंसेप्ट क्लियर होगा, जो कि मैंने प्रयास किया है आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर इस कंडक्टर की जगह हम कोई कॉइल रखें तो भी, और उसमें जैसे कि गैल्वेनोमीटर से उसको अटैच करेंगे, अगर मान लीजिए कि इस तरह का कोई कॉइल रखेंगे, इस तरह का सब कुछ करते हैं, इस तरह का कोई है, मान लीजिए कि ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक साउथ पोल है, और आप इसमें कोई कॉइल इसके बीच में रखते हैं, सपोज कीजिए कि ये कुछ, इसको मूव कराते हैं, तो बस उसी तरह से जो है करंट का जो डायरेक्शन होगा, इस पर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा की, आप वहाँ जाकर के अच्छे से देख लीजिए। तो ओवरऑल जो आज बताना था, जिस पे चर्चा करना था, वो मेरा जो है इस मेन था कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो राइट हैंड रूल है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को दूर कर दूं। और स्टूडेंट्स, आपसे आप मुझे एक क्वेश्चन बताएं, एक क्वेश्चन का आंसर बताएं आप, कि आपको जो इस रूल को ऐड करने के बाद आपको 7 रूल्स को आपने समझा, अगर आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख लेते हैं तो आपको कमेंट करना है कि आप सबसे ज़्यादा किस रूल को यूज कर पाते हैं, किस रूल को सबसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं, कौन सा रूल आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स।